एल का मतलब लेस्बियन होता है, वैसे जो कि औरत औरत के बीच में संबंध हो लेस्बियन कहते हैं। जी का मतलब गे होता है, गे मतलब जो पुरुष पुरुष में संबंध करते हैं। बी का मतलब बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल वैसे लोग होते हैं जो पुरुष स्त्री दोनों के साथ संबंध बनाते हैं। पहले था कि इनके बीच कोई संबंध बनता है तो अपराध है और 10 साल तक मिनिमम सजा था और आजीवन कारावास भी था। तो हुआ कि दो पुरुष अगर शादी आपस में कर ले, जिसको गे कहा जाए, तो उसमें कौन पति है और कौन पत्नी है कैसे पता लगेगा? संभावना जब माता पिता का उस ढंग का संबंध देखा, पता नहीं माता कौन होगी, यह भी बात दिक्कत हो जाएगी। दोनों माताएं ही होंगी तो पिता कौन होगा? कानून का जो वायलेशन है वो सब जो एक्ट लेगा वो अरेस्ट होगा, जेल जाएगा। कितने दिनों के लिए अरेस्ट? इसमें तो 7 साल 10 साल सजा हो जाएगी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। समलैंगिक विवाह यानी कि सेम सेक्स विवाह को कानूनी मान्यता देने वाली याचिका पर 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। साफ साफ कह दिया है कि कानून बनाने का अधिकार संसद को होता है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद एवं नवरात्रा एवं विजयदशमी की शुभकामनाएं आपको भी और आपके दर्शकों को भी। जी, तो सबसे पहले तो वकील साहब हम जानना चाहेंगे कि 17 अक्टूबर को समलैंगिक विवाह के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? देखिए, इस मामला की पृष्ठभूमि है जी। पृष्ठभूमि ये है कि 6 सितंबर 2018 को एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस बेंच को पीठ को कहते हैं जिसमें 5 जज बैठते हैं। ठीक है। उस समय चीफ जस्टिस थे जस्टिस दीपक मिश्रा। उनके टीम में अभी जो चीफ जस्टिस हैं वो भी थे, बाकी उसमें फाली नरीमन साहब थे, खान बिलकर साहब थे, इंदु मल्होत्रा जस्टिस थे, ये सब मिला के 5 जज थे। उसमें यह कहा गया कि जो ये 377 एक आईपीसी में एक धारा थी 377 जिसमें कि 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक था। अगर कोई आदमी किसी के साथ अननेचुरल अप्राकृतिक संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, तो वैसे हालत में उनको कम से कम 10 साल नहीं तो आजीवन कारावास तक हो सकता है। इस पर बहुत लंबा चौड़ा डिबेट हुआ था और वो डिबेट के पीछे यही था, ट्रांसजेंडर और समलैंगिक और वो सब जितना LGBTQA जो है, जिसको कि अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हम हल्का संक्षेप में कर देते हैं। एल का मतलब लेस्बियन होता है, वैसे जो कि औरत औरत के बीच में संबंध हो लेस्बियन कहते हैं। जी का मतलब गे होता है, गे मतलब जो पुरुष पुरुष में संबंध करते हैं। बी का मतलब बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल वैसे लोग होते हैं जो पुरुष स्त्री दोनों के साथ संबंध बनाते हैं। टी मतलब ट्रांसजेंडर, जिसको हिजरा हम लोग कहते हैं या वर्णशंकर कहते हैं अपने सब में, वो ट्रांसजेंडर तो आप लोग जानते ही होंगे। एक आई होता है जिसके इंटरसेक्स कहते हैं। इंटरसेक्स मतलब क्या, प्रकृति के विषय एक विकृति है कि बना दिया पुरुष को, उसके पेट में बच्चेदानी भी बन गया, या उसका कोई ऐसा यौनांग है जो उसके पास नहीं है, उस पुरुष होना चाहिए स्त्री को तो हो गया है पुरुष को, इस ढंग के उसको कहते हैं इंटरसेक्स। एक और भी है क्वियर। क्वियर कहता है कि वो आदमी है क्या, कौन सा जेंडर है, दैट इज ए क्वेश्चन। लेकिन उनके बीच भी संबंध कभी कभी बनते हैं किसी ढंग के, वो संबंध तो प्राकृतिक संबंध तो बनेंगे नहीं। इसके अलावा नॉन बाइनरी, जिसको पैन सेक्सुअल कहा जाता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो स्त्री से भी अट्रैक्टेड हैं, पुरुष से भी अट्रैक्टेड हैं। कहीं कहीं जानवरों में भी ये पाया जाता है। ये एक प्राकृतिक विसंगति है जो प्रकृति से बनाने में कहीं कहीं विसंगति हो जाती है। इन लोगों ने कहा कि भाई हमारा ये दोष कुछ नहीं है, जो है प्राकृतिक विसंगति है, तो ऐसे हालत में हम लोगों को भी शादी करने का अधिकार दिया जाए। क्योंकि जब आपने हमारा संबंध में अपराधीकरण खत्म कर दिया, पहले था कि इनके बीच कोई संबंध बनता है तो अपराध है और 10 साल तक मिनिमम सजा था और आजीवन कारावास भी था। जब 377 का आपने हमको उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया, उसको आपने अपराध से मुक्त कर दिया, तो अब हमें शादी का भी दे दीजिए कानूनी मान्यता। अब शादी की मान्यता अगर आप दे देंगे तो शादी की मान्यता से बहुत, शादी एक मैरिज एक्ट है और मुस्लिम में भी शरिया कानून है। शादी एक सामाजिक इंस्टीट्यूशन है। शादी एक ऐसा है कि जिसको सामाजिक लोकाचार, समाज संस्कृति, समाज का जितना ताना बाना है जितना वो उसी पर चलता। कितना देखिए फिल्म को शादी ब्याह पर चल रहा है अभी तक।
तो शादी ब्याह बहुत बड़ा एक घटना है जो समाज को बांध के जोड़ के रखता है, और उसमें बहुत सारे राइट्स क्रिएट होते हैं। उससे जो बच्चा होता है उसको संपत्ति का अधिकार मिलता है, एक विवाहित दंपति को बच्चा गोद लेने का अधिकार मिलता है, तब प्रॉपर्टी राइट है, एक दूसरे का अलग राइट है, और मैरिज एक्ट में और बहुत सारे कानून है, मेंटेनेंस है, आदि है, बहुत कुछ है। जैसे सरकारी नौकरी में है तो कम पर जॉब मिलती है, जिसको कंपेशनेट ग्राउंड कहा जाता है। तो हुआ कि दो पुरुष अगर शादी आपस में कर ले, जिसको गे कहा जाए, तो उसमें कौन पति है और कौन पत्नी है कैसे पता लगेगा? मान लीजिए एक्स एंड वाई दोनों पुरुष है और शादी कर लिया, और उसमें से वाई मर गया, वो कहेगा वो मेरी पत्नी थी, मेरा पति था, मैं उसकी पत्नी थी, तब उसका जो पेंशन है हमको मिलना चाहिए, उसका जो नौकरी है हमको मिलना चाहिए। समझ में आएगी बात? वो तो वैवाहिक कानून से ये सब बातें भी चली जाएगी ना। या जो उनके बच्चे कहीं, जैसे बच्चे एडॉप्ट करने की बात होती है, तो बच्चे एडॉप्ट जाकर करने का, अगर विवाह का अधिकार आप दे देंगे तो कल को बच्चा बाहर से गोद लेगा। अब बच्चा बाहर से गोद लेगा, उसको भी अपने जैसा ही बनाएगा, कोई जरूरी नहीं है कि उसके ऐसा बन जाए। जैसे सीजीआई ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं भी बन सकता है। संभावना जब माता पिता का उस ढंग का संबंध देखा, पता नहीं माता कौन होगी, यह भी बात दिक्कत हो जाए कि दोनों माताएं ही होंगी तो पिता कौन होगा। तो ये एक विसंगति है जो समाज मुख्यतः रूप से, जो एडवोकेट्स का जो एसोसिएशन है वो लोग भी नहीं मान रहे थे, और भारत सरकार, जिसको केंद्र सरकार ने भी लिख करके अपने एफिडेविट पर दे दी थी कि हम इसके पक्ष में नहीं हैं, सेम सेक्स के मैरिज को, इसको वैवाहिक न माना जाए, और एफिडेविट करके बताया कि भाई मैरिज हमारे यहाँ एक सामाजिक इंस्टीट्यूशन है, एक फैमिली एक इंस्टीट्यूशन है, देश का बिल्डिंग ब्लॉक है, इस बिल्डिंग यूनिट है, इस चीज़ को हम नहीं ब्रेक कर सकते, समाज का पूरा बिखर जाएगा समाज इससे में, हम इसको नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी ये लंबा चौड़ा बहस चला, 5 जज थे उसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ थे, जो उसमें भी थे 18 वाले में, जिसमें 377 को डिक्रिमिनलाइज किया गया, एडल्ट्री को भी डिक्रिमिनलाइज किया गया था उस समय। एडल्ट्री मतलब जिसको पर स्त्री गमन कहते हैं, उसको भी जो 497 में था, उसको भी उन्होंने हटा करके कहा कि नहीं, ये भी अगर सहमति संबंध, यद्यपि वो अगर डाइवोर्स है, डाइवोर्स के केस में वो ग्राउंड है, उसको ग्राउंड बनाया गया है कि अगर दोनों पति पत्नी में से कोई अगर बेवफाई करता है तो उस ग्राउंड पर डाइवोर्स हो सकता है, ये बनाया गया कानून। लेकिन उन्होंने वहाँ पर कहा कि नहीं, एडल्ट्री कोई ग्राउंड, कोई अपराध नहीं है, उसको भी डिक्रिमिनलाइज कर दिया था। तो उसी से और मोटिवेट होकर इन लोगों ने कहा कि हमें शादी का भी अधिकार दिया जाए, और इसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस SK कौल, जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस PS नरसिंहा और जस्टिस हेमा कोहली, ये 5 जज का बेंच बैठा, और 5 जजों ने सब मिला करके अब इस बहुत मंथन किया, और मंथन करने के बाद सरकार का जो एफिडेविट था उस बात को भी दिया। लोगों ने यह भी कहा कि राइट टू मैरिज इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, इस पर सब लोग एक थे, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत आपस में मतभेद ने बोला कि नहीं, राइट टू मैरिज कोई फंडामेंटल राइट तो है नहीं, इसमें कोई ऐसा दिक्कत तो है नहीं कि राइट टू मैरिज दे दिया जाए। राइट टू मैरिज इज स्टैट्यूटरी राइट, जिसको स्टैट्यूट बना है मैरिज एक्ट 1955 जो 1956 से लागू है, तो वो जो लागू है तो स्टैट्यूट का, जिसको वैधानिक कहिए, एक वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं है मैरिज करना। दूसरी बात यह भी कहा कि शादी से सामाजिक संस्कृति, सामाजिक धर्म, सामाजिक परंपरा और बहुत सारे यूसेज हैं जो शादी से ही शुरू होते हैं कि साला साली, फूफा, मामा, नाना नानी, चाचा चाची, सब तो शादी से ही क्रिएट हुआ है। जितने संबंध समाज के हैं उस शादियों से क्रिएट होते हैं। ये अलग बात है कि नेताओं में एक दूसरे को सब भैया कहता है, चाचा मामा किसी को बना देता है, तो अलग बात है, वो सब मतलब के संबंध में सब होता है। लेकिन एक्चुअली जो बना है वो शादी के संबंध से ही सारा क्रिएट होता है। तो उसमें चंद्रचूड़ साहब ने शुरू में कहा कि ये स्पेशल मैरिज एक्ट है जो 1954 में बना था, उसमें था कि अगर 2 रिलीजियन का व्यक्ति, 2 जाति का व्यक्ति आपस में शादी करता है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से गाइडेड नहीं होगा, वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 से गाइडेड होगा, और उसके सेक्शन 21A में इसका प्रावधान दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि यह भी लागू इन लोगों पर नहीं होता है, क्योंकि भाई शादी में तो एक दुल्हा होगा, एक दुल्हन होगी, एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होगी, इसमें ना कोई हस्बैंड है ना कोई वाइफ है, दोनों हस्बैंड या दोनों वाइफ है, या दोनों में से कुछ नहीं है। जब ये चीज़ लागू ही नहीं है तो स्पेशल मैरिज एक्ट भी यहाँ पर वॉइड है, इस पर लागू नहीं है, निरर्थक है। इस केस में इन 2 वचनों पर 5 जजों की सहमति हुई। अब जहाँ असहमति हुई वहाँ पर आप आ जाइए।
जहाँ पर हुआ कि ट्रांसजेंडर को भी शादी करने का अधिकार दे दिया जाए, वो भी शादी कर सकते हैं, तो उस पर चंद्रचूड़ साहब ने और जस्टिस एस.के. कौल ने अपनी सहमति दी, लेकिन जस्टिस रविंद्र भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस नरसिंहा ने अपनी असहमति व्यक्त कर दी कि नहीं, ये राइट उनको नहीं दिया जा सकता है, इसको हम लोग नहीं दे सकते। चौथी एक बात हुई थी, सिविल यूनियन, दो नागरिक साथ तो रह सकते हैं। इसमें तो क्या है, इसमें जो आर्टिकल 14 है, आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 15 है, दो व्यक्ति को आपस में साथ तो रह ही सकते, दो दोस्त साथ रह सकता है, लेस्बियन नहीं है, गे नहीं है, लेकिन दो पुरुष साथ में रह सकते हैं। तो सिविल यूनियन के रूप में उनको स्वीकार कर, मैरिज एक्ट नहीं देंगे, मैरिज सुविधाएं नहीं देंगे, लेकिन उनको सिविल यूनियन हम मान लेंगे। तो उस पर भी सहमति नहीं दिया, बोला सिविल यूनियन मानेंगे, बाद में उसको उपयोगी लोग उसी ढंग से करेगा, और फिर वो जो मामला बनता है तो इसको भी सहमति नहीं दी। उसमें दिया कि आप एडॉप्शन ऑफ राइट टू एडॉप्शन ऑफ चाइल्ड, तो बच्चे एडॉप्ट करने का पावर जो है वो तो उसको मिल जाएगा। तो लीगल फ्रेमवर्क को कहीं न कहीं इनक्रोच करेगा, जो प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो आर्टिकल 15 में दिया हुआ है। तो ये काम लेजिस्लेचर का है, ये काम जो है वो पार्लियामेंट का है या विधानसभा का है। तो समाज में कानून बनाना और कानून बना करके समाज को संगठित करना, सुव्यवस्थित करना, ये काम है विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा और राज्यसभा का। यह काम कोर्ट का नहीं है। कोर्ट का में विश्लेषण करना हो, ऐसा कोई मतलब कई घंटों तक, कई दिनों तक उन्होंने कहा कि ये भी सिविल यूनियन को भी हम नहीं मानते हैं। पांचवी बात जो उन्होंने कहा एडॉप्शन कानून पर, कि ठीक है सब कुछ सही है, एक बच्चा लेने का अधिकार जो चाइल्ड मैरिज एक्ट का जो वो जो राइट टू प्रोटेक्शन है उसमें, उसमें जो प्रोटेक्शन एडॉप्शन कानून है, एडॉप्शन का जो कानून है, एडॉप्शन कानून में जो सेक्शन 5(3) है, उसके अंदर आप जो है सो क्या नाम उसको बच्चे लेने का अधिकार दे दीजिए। इसमें बहुत एक बार आपने बाइट भी किया था आपके साथ में, कितना उसमें बहुत सारे कंडीशंस हैं, तो उसमें भी सहमति नहीं हो पाई। तीनों जज ने कहा कि नहीं, इनको एडॉप्शन करने का, उसमें भी वही जस्टिस रविंद्र भट्ट साहब, जस्टिस हेमा कोहली, जस्टिस नरसिंहा ने कहा कि नहीं, ये सब अधिकार उनको नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली छठी बात शुरू हो गई कि भाई जो बात हुई कि यह काम लेजिस्लेचर का है, यह काम पार्लियामेंट का है, हम लोग इसमें क्यों घुसें, उनको करने दीजिए इस काम को। और उन्होंने कहा कि क्या यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी के चेयरमैनशिप में एक कमेटी फॉर्म हो, एक कमेटी इसका स्टडी करे, समाज का क्या दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, वैवाहिक अधिकार कुछ दें न दें, लेट इट बी लेफ्ट टू द पार्लियामेंट। मतलब कि कानूनी मान्यता उनकी शादी को नहीं दी, कानून वो बनावे जो इनका कानून बनाने का काम है, हमारा कानून बनाना काम नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को इससे अलग कर लिया, पृथक कर लिया, वैवाहिक अधिकार नहीं दिया गया। चूंकि जो वोटिंग हुई उसमें 3 जज विरोध में थे और 2 जज सपोर्ट में थे, तो 3:2 से वो जजमेंट उनके फेवर में चला गया। मतलब जो वैवाहिक, यानी कि वकील साहब की सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह कानूनी अपराध हो गया है। कानूनी एकदम अपराध, अवैध है, अपराध नहीं अवैध, इलीगल है। और अगर वकील साहब इसके बावजूद कोई करता है तो क्या सजा हो सकती है? तब तो फिर जब अगर इसके बावजूद करेगा तो फिर उस पर एक्ट जो लगेगा, जो कानून का जो वायलेशन है, वो सब जो एक्ट लगेगा वो अरेस्ट होगा, जेल जाएगा। कितने दिनों के लिए अरेस्टिंग? इसमें तो 7 साल 10 साल सजा हो जाएगी। वो तो 7 साल 10 साल अरेस्ट हो जाएगा। जो कानून में आपको अधिकार नहीं दिया गया, और उससे कोई राइट्स भी अपने ले सकते। कल आप 2 लड़की साथ में रहते हैं या 2 लड़का साथ में रहते हैं, तो इस हालत में प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बहुत सारा चीज़ है, मैं प्रॉपर्टी राइट कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। दूसरी बात, कुछ लोगों ने कहा कि शहरों में जो कुछ कुलीन लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके बाल बच्चों में पाया जाता है। तो यहाँ पर कहा कि नहीं, ये कुलीन लोगों की बात नहीं, ये एक प्राकृतिक बात है, सबों में पाई जाती है ये चीज़। इस कुछ एक लोगों के लिए समाज को विकृत हम नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल, संस्कृति को हम बर्बाद नहीं कर सकते। वकील साहब एक आखिरी सवाल, जिन लोगों ने पहले मतलब विवाह कर लिया है, समलैंगिक विवाह हो चुका है जिनका, उनके ऊपर क्या होगा? क्या उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी? नहीं, समलैंगिक को साथ में रह सकते हैं, वो तो अलाउ और अगर विवाह कर लिया है, विवाह का कोई अधिकार नहीं। विवाह में बहुत सारे अधिकार मिलते हैं। और अगर जिन्होंने कर लिया है इस जजमेंट के पहले, कानून में था ही नहीं तो कैसे कर सकते हैं विवाह? पहले से विवाह में नहीं, उसी के लिए कोर्ट ही गए हुए थे। विवाह का अधिकार इनको कभी भी नहीं था। 377 भले 2018 के सितंबर में उसको गैर आपराधिक बना दिया, गैर आपराधिक बना दिया, लेकिन विवाह का अधिकार इनको नहीं था। इसलिए विवाह करने का जो अधिकार, उससे जो अधिकार उत्पन्न होता है, उसमें कोई अधिकार उनको नहीं मिलेगा।
नहीं मिलेगा। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब। देखिए साफ साफ बता दिया है कि क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि साफ साफ बता दिया है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बुरे फेरे में पड़ सकते हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।